हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो इससे पहले हमने सेल और न्यूक्लियस को इससे पहले हमने न्यूक्लियस और जो क्या है सेल वॉल है, तो सेल के दो ऑर्गन्स को हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक ही स्ट्रक्चर के दो नाम बोल सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, इस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये क्या होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल की। तो इसको हम बोल सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आउटर मोस्ट लेयर, या फिर आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ, कवरिंग भी बोल सकते हैं, कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, ऑफ एनिमल सेल। अब क्या होता है, एनिमल और प्लांट की सेल में दोनों में ही क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल को हमने बोला कि एनिमल सेल में सबसे बाहरी लेयर ही क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जबकि प्लांट सेल में क्या होती है, सबसे आउटर लेयर सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के बाद जो दूसरी लेयर होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हाइल इट इज़, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो व्हाइल इट इज़ सेकेंड लेयर ऑफ, या फिर सेकेंड लेयर या फिर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। क्योंकि प्लांट सेल में फर्स्ट जो कवरिंग है या फिर फर्स्ट जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, क्या बोल सकते हैं, सबसे आउटर कवरिंग है सेल वॉल, और जो दूसरी लेयर है यानी सेकेंड लेयर होगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल, तो ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लोकेशन, या फिर इसके प्लांट और एनिमल सेल में कहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जबकि प्लांट्स में सेकंड लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, यानी लचीली होती है, फ्लेक्सिबल। जैसे एनिमल है तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन, तो ह्यूमन्स भी क्या आते हैं, एनिमल्स में आ जाते हैं। तो आपने सुना होगा कि ह्यूमंस को क्या बोलते हैं, सोशल एनिमल भी बोलते हैं, यानी सामाजिक प्राणी। तो एनिमल्स की जो क्या होती है, बॉडी है, यानी ह्यूमंस है, जैसे हम हैं, तो हमारी जो बॉडी, हमारा शरीर है, तो हमारे जो सेल्स हैं इसकी जो आउटर लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, हमने बोला यहाँ पे फ्लेक्सिबल है। अब फ्लेक्सिबल कैसे, देखो ये क्या है, हमारी फिंगर है, तो इसको अगर हम ऐसे प्रेस करेंगे, यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, आसानी से ऐसे मतलब अंदर के लिए पिचक जा रही है, एकदम क्या हो रही है, आसानी से यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, तो पिचक जा रही है। लेकिन जो क्या होता है, प्लांट है या फिर प्लांट का जो स्टम होता है, आपने कभी ऐसे टच किया होगा, तो वो क्या होती है, बहुत ही स्टिफ होती है, हार्ड होती है, ऐसे पिचकती नहीं है, क्योंकि वो आउटर कवरिंग क्या है, वहाँ पे सेल वॉल है, और सेल वॉल होती है हार्ड, इसलिए प्लांट्स क्या होते हैं, रिजिड, क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बाहर से क्या होते हैं, हार्ड होते हैं ड्यू टू सेल वॉल। जबकि एनिमल्स क्या होते हैं, यहाँ जो आउटर लेयर है, तो बाहर से क्या होते हैं, बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो बना होता है प्रोटीन एंड लिपिड से। इसको हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, यानी प्रोटीन और वसा से बनी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड्स को हम बोल सकते हैं, और लिपिड बाई लेयर भी इसको बोलते हैं, लिपिड बाई लेयर की बनी होती है, या फिर प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो ये मेम्ब्रेन होते हैं, यानी जो ये झिल्ली है, सेल के बाहर से जो ये कवरिंग है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये एनिमल सेल है, तो इसके आउटर, सबसे आउटर लेयर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जबकि जो क्या होती है, इस टाइप से हमारी ये प्लांट सेल है, ये हो गई हमारी प्लांट सेल, और ये हो गई एनिमल सेल। तो एनिमल सेल की सबसे फर्स्ट लेयर ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि यहाँ पे प्लांट सेल में क्या होती है, सेकंड लेयर, एज अ सेकंड लेयर प्रेजेंट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये मेम्ब्रेन होती है यानी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्लांट और एनिमल्स में, ये क्या होती है, सेमी परमिएबल नेचर की होती है। सेमी परमिएबल नेचर का मतलब होता है कि ये क्या होती है, अर्ध पारगम्य। अब अर्ध पारगम्य या फिर सेमी परमिएबल क्या होता है, इस चीज़ को यहाँ पे समझेंगे। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे क्या होता है, कुछ मटेरियल्स या फिर क्या हो सकते हैं, कुछ आयन सबस्टांस का क्या होता है, सेल के अंदर और सेल के बाहर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, कुछ मटेरियल्स का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। यानी सबस्टांस को सेल के अंदर भेजेगी, कुछ सबस्टांस को अंदर आने देगी और कुछ को क्या करेगी, बाहर जाने देगी। यानी जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल होंगे उनको सेल के अंदर एंट्री देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो क्या है नॉन इसेंशियल या फिर क्या बोल सकते हैं, जो अनावश्यक सबस्टांस है या फिर अनावश्यक जो मटेरियल होते हैं उनको सेल के बाहर क्या कर देती है, थ्रो कर देती है या फिर उनको सेल से बाहर कर देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ ही ऐसे सेलेक्टेड या फिर कुछ ही ऐसे पर्टिकुलर क्या हैं, सबस्टांस हैं जो सेल के अंदर और बाहर यहाँ पे जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल आएगा या फिर कोई भी सबस्टेंस सेल के अंदर एंटर कर लेगा। तो इस चीज़ की देखरेख का जो काम करता है वो करता है सेल मेम्ब्रेन या फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, और इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल। तो हमने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल है, या और क्या बोल सकते हैं इसको, सेलेक्टिवली परमिएबल है। यानी ये सबस्टांस को चूज करती है। यानी ऐसे नहीं कि कुछ भी सबस्टांस सेल के अंदर आ जाएगा और कोई भी सबस्टांस है वो अपनी मर्जी से सेल के बाहर चला जाएगा, बल्कि क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट करती है या फिर अलाउ करती है, परमिशन देती है कुछ ही मॉलिक्यूल्स को या फिर कुछ ही सबस्टांस को कि वो सेल के अंदर और बाहर आ जा सकें। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे वर्क करती है, कैसे फंक्शन करती है सेल में। अब यहाँ पे इसका फंक्शन को जानेंगे, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फंक्शन की अगर बात करें तो अभी हमने बोला कि ये क्या करेगी, कुछ ही मतलब जो क्या होते हैं मटेरियल सबस्टांस होते हैं उनको क्या करती है, सेल के अंदर या फिर बाहर जाने देती है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी सबस्टांस सेल के अंदर आ जाएगा और कोई भी क्या करेगा, अपनी मर्जी से सेल के बाहर चला जाएगा, बल्कि क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये डिसाइड करती है कि कौन सा मटेरियल सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। उन्हीं को क्या करती है, सेल के अंदर या फिर बाहर जाने देगी। ठीक, अब यहाँ पे इसका फंक्शन क्या हो गया, ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ, इसको लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस। इसके अलावा ये क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करती है। सेल के अंदर क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। यानी जो क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है उसको भी क्या करती है, गाइड करती है, या फिर जो वाटर का मूवमेंट होगा सेल के इनसाइड और आउटसाइड उसको भी क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद जो आयन कंसंट्रेशन होता है उस पर भी क्या करती है, या फिर आयन कंसंट्रेशन को बैलेंस करती है। सेल के अंदर क्या है, आयन की कंसंट्रेशन या फिर आयन की जो सांद्रता होती है आयनों की, उनको क्या करती है, बैलेंस करती है। आयन कंसंट्रेशन बैलेंस करती है, बैलेंस। और इसके बाद जो क्या बोल सकते हैं, जितने भी मटेरियल होंगे उनको उन सबस्टांस को ट्रांसपोर्ट करने का भी, या फिर एक्सचेंज ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ
मॉलिक्यूल्स। तो कुछ गैसेस का और जो वाटर है उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में, ठीक है। तो ये क्या हो गए, फंक्शन हो गए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हम इतना बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, पदार्थों का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है या फिर मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है। कुछ सबस्टांस क्या कर रहे हैं, सेल के अंदर आएंगे, कुछ सेल से बाहर भी जाएंगे। तो इसके लिए क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, मटेरियल्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे जानेंगे अब। इसका मतलब मूवमेंट को, सबस्टांस का मूवमेंट जानने से पहले, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सबस्टांस कैसे मूव करते हैं, इसको जानने से पहले हम यहाँ पे एक और पॉइंट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, एज अ फिजिकल बैरियर एक्ट करती है। फिजिकल बैरियर एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर बिटवीन यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ सेल। तो सेल के बाहर, यानी ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये यहाँ पे हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा आउटर एनवायरनमेंट है। क्या है, आउटर एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पे ये क्या है, सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है, इनर या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट है सेल का, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है यहाँ पे, मतलब कुछ ही सबस्टांस को यहाँ से अंदर आने देगी और यहाँ से बाहर भी कुछ ही सबस्टांस को जाने देगी। तो यहाँ पे ये एक बैरियर का काम कर रहा है, यानी एक अवरोधक, एक बाधक, या फिर एक क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे क्या होता है घर का क्या होता है, दरवाजा होता है या फिर घर होता है, कहीं पे कोई घर है तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है ना कि हमारे घर में मतलब कोई भी है, कोई भी स्ट्रेंजर है, अजनबी है, उसको वो आ जा सके, या फिर कोई भी इंसान है वो हमारे घर नहीं आ सकता। बल्कि क्या होते हैं, कुछ ही ऐसे हमारे जानने वाले लोग होते हैं जिनको हम अपने घर के अंदर या फिर घर में आने देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही काम कौन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है इनर एनवायरनमेंट और आउटर एनवायरनमेंट के बीच में। यानी ये यहाँ पे क्या एक गार्ड का काम कर रही है, देखेगी कि कौन से इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं उन्हीं को अंदर आने देगी, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है सेल के अंदर क्या होंगे, कुछ ऐसे मतलब अननेसेसरी जो सबस्टांस होंगे उनको सेल से बाहर क्या कर देगी, यहाँ से बाहर फेंक देगी या फिर बाहर उनको जाने देगी, ठीक है। तो एज अ फिजिकल बैरियर ये क्या करती है, एक्ट करती है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है जो सेल का, उसके बीच। अब इसको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसका एक नाम क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, या फिर क्या बोल सकते हैं, जैविक झिल्ली भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों क्या है, एक ही स्ट्रक्चर के नाम है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ सबस्टांस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, सबस्टांस कैसे कैसे मूव करते हैं, इस चीज़ को समझेंगे। मूवमेंट ऑफ सबस्टांस, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो सबस्टांस क्या कर रहे हैं, जो मटेरियल हमने बोले कि क्या हो रहे हैं, कुछ सेल के अंदर आ रहे हैं और कुछ बाहर जा रहे हैं। तो इसके लिए भी क्या होती है, दो पर्टिकुलर प्रोसेस हैं या फिर दो क्या है ऐसी प्रोसेस हैं जिनके थ्रू क्या होती है, ये सबस्टांस क्या करते हैं, सेल के अंदर और सेल के बाहर क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं और सेल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोसेस होती हैं, एक तो हो गया हमारा डिफ्यूजन, क्या होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एक प्रोसेस, डिफ्यूजन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विसरण, क्या बोलते हैं, विसरण। और दूसरी जो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई भी मतलब जैसे वाटर, मेनली वाटर इसके थ्रू क्या करेगा, यहाँ पे ऑस्मोसिस, दूसरी जो प्रोसेस है वो क्या है, पहले ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस।
तो ऑस्मोसिस को हम क्या बोलते हैं? परासरण। परासरण। तो विसरण और परासरण या फिर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल हैं वो सेल के अंदर या फिर बाहर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मेनली डिफ्यूजन के थ्रू जो मॉलिक्यूल या फिर जो सबस्टांस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो है हमारे ऑक्सीजन O2 और क्या है CO2। यानी यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो गैस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगा? डिफ्यूजन के थ्रू। तो मेनली O2 और CO2 कैसे सेल के अंदर और बाहर कैसे जाते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू, यानी डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है, माना ये क्या है, हमारी एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अब यहाँ पे सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CO2, अगर CO2 सेल के अंदर क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा हो गई। तो मेनली जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है, इसमें होता क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल है या फिर कोई भी क्या है, ये गैसेस हैं, तो यहाँ पे ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेंगे, यहाँ पे हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन करेंगे मूव का भी ये वाला, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट यही है यहाँ पे। तो डिफ्यूज़न में क्या करते हैं, कोई भी सबस्टांस है या फिर गैसेज हैं, वो कैसे मूव करेंगे, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अब क्या होता है, ये सेल है, यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यानी सेल के अंदर CO2 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, उसकी जो सांद्रता है वो काफ़ी ज़्यादा है कंसंट्रेशन, ठीक। और जो आउटर एनवायरनमेंट है, तो आउटर एनवायरनमेंट में यहाँ पे CO2 क्या है, कम है, इसकी मात्रा काफ़ी कम है। अब सेल क्या करेगी, जब यहाँ सेल के अंदर काफ़ी CO2 हो गई, तो ये चाहेगी कि ये CO2 क्या हो जाए, सेल के बाहर चली जाए। तो अब कैसे हो जाएगी ये CO2 सेल के बाहर, यहाँ पे क्या हो गया, डिफ्यूज़न होगा, यानी डिफ्यूज़न की प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे CO2 के मॉलिक्यूल हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी यहाँ हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ लो है, तो यहाँ से इधर की सेल के बाहर यहाँ पे मॉलिक्यूल जाने लगेंगे, या फिर जो CO2 के क्या है मॉलिक्यूल हैं वो सेल से बाहर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, किसके, डिफ्यूज़न के थ्रू। तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस चीज़ को क्या करती है, अलाउ करती है, यानी CO2 का जो क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो कैसे होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ऐसे ही O2 के लिए भी होता है, यानी ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई, सेल में ऑक्सीजन कम हो गई, सेल को क्या हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो अब ऐसे में क्या होता है, देखना ये क्या है, यहाँ पे O2 की कमी आ गई सेल में, और जो बाहर है, मतलब जो आउटर एनवायरनमेंट है, इसमें क्या हो गया, O2 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, यानी बाहर एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, O2 यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो यहाँ से ये O2 सेल के अंदर अब क्या करेगी, मूव करेगी, कैसे, इस टाइप से, यहाँ पे क्या होगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, क्योंकि सेल के अंदर तो क्या है, कम O2 है, तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भागेगी O2, तो इधर चली जाएगी, यहाँ सेल के अंदर फिर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा O2 और CO2 का, ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या था, डिफ्यूज़न की प्रोसेस। तो डिफ्यूज़न में क्या होता है, गैसेस, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो O2 और CO2 यानी गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, तो वो मेनली होता है डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। और डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो गैसेस हैं मेनली CO2 और O2, तो इनके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं, यानी कि जहाँ हाई कंसंट्रेशन होगा वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की। तो इससे क्या होता है, एक मतलब बैलेंस बना होता है सेल के अंदर इन गैसेस का। तो ये क्या हो गई, डिफ्यूज़न की बात। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर का मूवमेंट, या फिर क्या बोल सकते हैं, अगली जो हमारी प्रोसेस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबस्टांस का जो क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो वो होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, मेनली यहाँ पे क्या होता है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या करते हैं, मॉलिक्यूल मूव करते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन में भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हाई टू लोअर कंसंट्रेशन क्या जाएगा, गैसेस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो हाई टू लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे। लेकिन जो ऑस्मोसिस है, तो ऑस्मोसिस में भी क्या होता है, यही वाली कंडीशन अप्लाई होती है, यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, कोई भी क्या है पर्टिकुलर सबस्टांस है उसका मूवमेंट होगा। तो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है, मेनली वाटर का मूवमेंट होता है, यानी जो वाटर मूवमेंट होता है, यानी सेल के अंदर जो क्या होता है, वाटर क्या करेगा, मूव करेगा, यानी सेल के अंदर या बाहर जाएगा, वो कौन सी प्रोसेस से जाएगा, ऑस्मोसिस से। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, और हमेशा क्या होगा, वाटर मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस के थ्रू हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जब भी क्या करेगा, वाटर मूव करेगा सेल में, यानी सेल के अंदर जा रहा है या फिर सेल के बाहर जाएगा, तो कैसे जाएगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर मूवमेंट होता है इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये कोई सेल है, तो अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन होती है। माना यहाँ पे क्या है, H2O बहुत ज़्यादा हो गया, सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा H2O, यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, मात्रा होगी H2O की। अब यहाँ क्या है, H2O कम है, सेल के बाहर क्या है, H2O कम है, H2O का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो अब क्या हमने बोला कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे H2O के मॉलिक्यूल या फिर वाटर के मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे जो H2O है, तो हायर कहाँ पे है, यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो सेल के अंदर से बाहर जाएगा ये, तो कैसे जाएगा, इस टाइप से। तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन H2O के मॉलिक्यूल जाएंगे, तो यहाँ पे से क्या होगा, H2O की जो अमाउंट है या फिर जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे H2O, ठीक है। अब ऐसे ही अगर सेल के अंदर आना है H2O को, क्या होना है, यहाँ पे सेल में H2O की कमी आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि तभी क्या होगा, H2O अंदर आएगा सेल के, जब कमी होगी सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे H2O ज़्यादा होगा अगर एनवायरनमेंट में, तो क्या होगा, यहाँ पे ये हायर कंसंट्रेशन हो गया H2O का। तो हमने हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है किसमें, ऑस्मोसिस में पढ़ा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि H2O के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यहाँ हायर कंसंट्रेशन से यहाँ इधर की साइड ऐसे इस टाइप से H2O के मॉलिक्यूल को मूव कराएंगे। या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में H2O का जो मूवमेंट होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। तो ये क्या था, मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, सबस्टेंस मूव करते हैं, तो वो मेनली दो प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, मूव करते हैं। एक तो हो गया हमारा डिफ्यूजन और दूसरा हो गया ऑस्मोसिस, यानी परासरण और विसरण की जो प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा ही क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, किसी भी सबस्टेंस या फिर कोई भी गैस है उसको क्या करती है, अलाउ या फिर उसको थ्रो आउट करेगी सेल के। तो ये क्या है, मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन के थ्रू मेनली गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो हो गई हमारी O2 और CO2 का। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, या फिर जो वाटर का मूवमेंट होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।